नमस्कार दर्शकों, मैं अजय पत्रकार। मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी संधि पे जिस पे कई साल से विचार हो रहा है। 1960 से लेके अभी तक लगभग 73 साल हो गए, 72 साल हो गए, मगर देश की अफसरशाही, नेताओं की गलत सोच, वोट का लालच सही निर्णय और सही डिसीजन नहीं दे पाया। भारत पाक का सिंधु नदी पे बंटवारा। सिंधु नदी भारत की संपदा थी। सिंधु से हिंदू बना है। अफसोस की बात है कि हमारे हुक्मरानों ने, हमारे नेताओं ने इस पे कभी ख्याल नहीं रखा। आज भी सिंध से एक आवाज़ उठती है कि भारत के साथ विलय की। सिंध में जो भी यहाँ से मुस्लिम गए हैं उनको मुहाजिरिस्तान कहा जाता है, मुहाजिर कहा जाता है। वो मुहाजिरिस्तान की अलग बात करते हैं। मुहाजिर लोगों को वहाँ पे चौथे दर्जे का नागरिक माना जाता है। सिंधी समाज भी वहाँ परेशान है, शिया हजरात भी वहाँ परेशान है, और कुल मिलाकर के वहाँ की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। मगर हमारे वो भारत के साथ विलय होना चाहते थे। लाहौर के लोग और कश्मीर में सिंध एरिए के पीओके भारत में था, परंतु ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे नेताओं की वोट के लालच, हमदर्दी व जवाहरलाल नेहरू की वजह से आज कश्मीर की ये पोजीशन रही। कश्मीर टुकड़ों में हुआ, सिंधु उधर है। आज भी सिंधु के लोग भारत में के साथ मिलना चाहते हैं, सिंधु नदी के लोग। इंडो वाटर ट्रीटी जो है उसमें आर्टिकल 9 है, जो 1960 में इंडो वाटर ट्रीटी हुई थी। उसमें आर्टिकल 9 के हिसाब से कुछ समझौते हुए थे। उसके हिसाब से भारत जो है कभी भी सिंधु समझौते को तोड़ सकता था, मगर कभी नहीं तोड़ा। नदियां सारी भारत से निकलती हैं, पानी हम पाकिस्तान को देते हैं। अगर एक दिन भी पानी बंद कर देते तो पाकिस्तान घुटनों के बल होता, परंतु किसी भी प्रधानमंत्री में ये साहस नहीं हुआ। कुछ लोगों में साहस हुआ, मगर अफसोस की बात है कि मंत्रिमंडल ने सहयोग नहीं किया। नेताओं, लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे कि पाकिस्तान में सिंधु नदी का पानी रोकना चाहते थे। उसमें तत्कालीन जो मंत्री थी इंदिरा गांधी ने इसका विरोध किया था। कैबिनेट की मीटिंग में भी विरोध किया गया था। बाबू जगजीवन राम ने इस बात को एक बार कहा था, जब सन 1980 में बाबू जगजीवन राम जनता पार्टी से लड़ रहे थे और इंदिरा गांधी कांग्रेस आई से लड़ रही थी। तब उन्होंने दो बात कही थी कि 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री ने ये तय किया कि पाकिस्तान में 3 जगह से मोर्चे खोले जाएं, तब इस बात को इंदिरा जी ने लीक किया, ऐसा बाबू जगजीवन राम जी ने कहा था। उन्होंने ये भी इशारा किया था कि इंदिरा जी नहीं चाहती थी कि सिंधु नदी का पानी रोका जाए, क्योंकि उनका मानना था सिंधु में पाकिस्तान में लोग भूखों मर जाएंगे। इधर भारत ने इसमें बहुत स्पष्ट रूप से पाकिस्तान से कह दिया कि मैं आपके पानी को रोक दूंगा, सिंधु समझौते को नहीं मानूंगा, और आप उन कंडीशनों की जगह मैं अपनी कंडीशन देंगे, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 1960 में अयूब और नेहरू के बीच में समझौता हुआ था। उसमें नेहरू जी ने स्पेशली वर्ल्ड बैंक को उसमें डाल लिया था बीच में। एक महाशय विदेश से आए भी, वो पाकिस्तान भी नेहरू जी ने उन्हें भेजा, इंडिया में भेजा, और उन्होंने शांति का बड़ा एक पाठ पढ़ाया। भारत की नदियों का पानी जो था वो पाकिस्तान को हम लोगों को देना पड़ा। आज पाकिस्तान की 80% जनता सिंधु नदी के पानी पे डिपेंड है।
वो महत्वपूर्ण पानी हम उनको दे रहे हैं, वो अपने ऐश कर रहे हैं, रह रहे हैं, एहसान भी पाकिस्तान नहीं मान रहा। लगातार भारत पे उसके बावजूद भी अटैक हुए। आपको बता दें, ये जो एरिया है, भारत अगर ये चाह ले तो बयाने समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज के धारा 62 के तहत पानी को रोक सकता है, इस समझौते को तोड़ सकता है। भारत बयाना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 के या और भी ऐसे होते हैं, पहले ही प्रधानमंत्री को, इतने प्रधानमंत्री आए उन्हें कर लेना चाहिए, नहीं किया। 61.2 लाख किलोमीटर का ये एरिया है, 61.2 लाख किलोमीटर का एरिया है। हकीकत ये है कि भारत के पास सिंधु नदी और उसका लगभग 85% हिस्सा भारत के पास था और लगभग 1-2% चाइना के पास था, अफगानिस्तान के पास 5-6% था। मुजफ्फराबाद में भारतीय सेनाएं उस समय थीं 47 के बाद में। अगर नेहरू जी गलती न करते, भारतीय सेनाओं को वापस ना बुलाते, तो पीओके भी भारत में होता और पूरा सिंधु नदी का ये मुहाना, हमारी सीमाएं अफगानिस्तान से मिल रही होती। चाइना और पाकिस्तान आपस में इनके बॉर्डर नहीं मिलते, मगर ये हमसे ऐतिहासिक गलती हुई है। इस समझौते का विरोध उस समय सबसे ज़्यादा जिन्होंने किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। उनको जब ये समझौता के पता चला, कलकत्ते से सीधे उन्होंने आह्वान किया। बहुत बड़े प्रदर्शन बंगाल से लेकर दिल्ली तक किए गए थे, राजस्थान से दिल्ली तक, कन्याकुमारी से दिल्ली तक और कश्मीर। वो कश्मीर के उसमें गए, उसके बाद फिर गए। उन्होंने लगातार इस समझौते का विरोध किया। ताजुब की बात, ये दुखद बात ये रही कि वहाँ की नदियाँ 2 भागों में बांटी गई, पूर्वी और पश्चिमी। जो बांटी गई वो बंटवारा इतना बुरा रहा, पूर्वी नदियों में सतलज, ब्यास और रावी जो इंडिया में शो की गई, और पश्चिमी नदियों में झेलम, चिनाब और सिंधु। झेलम, चिनाब और सिंधु भारतीय उसमें था और भारत के कब्जे में इसके उद्गम स्थान सब थे, परंतु उसमें जानबूझ के दे दिया। भारत समय समय पे कुछ उसका यूज़ कर सकता है, जबकि भारत कहता है भारत को पूरा यूज़ करने का पूरा अधिकार था। जिस समय ऑक्युपाइड कश्मीर चला गया, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत ज़बरदस्त विरोध किया। भारत के तमाम राजनीतिक नेताओं ने, आरएसएस ने सबसे पहला विरोध किया था पूरे देश भर में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जब ऐतिहासिक बंदी हुई उसके बाद मजबूरी बस भारत सरकार ने, नेहरू जी ने 1 अप्रैल 1948 को दोनों नहरों का पानी रोका। मजबूरी बस, नेहरू जी तैयार नहीं थे, चूँकि पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे, जगह जगह बंदी हो रही थी, विरोध हो रहे थे, पुतले फूके जा रहे थे। तब नेहरू जी ने मजबूरी बस किया। उसका रिजल्ट हुआ, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और समझौता किया। भारत यदि कभी भी इस प्रयोग को ठीक से कर देता तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी होती है। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता था। जो हमारे यहाँ आतंकवाद को फैला रहा, रुक जाता। ये उसकी नब्ज, इस नब्ज को समझ लिया गया है और सबसे पहले इस नब्ज को जो समझा था वो नरेंद्र मोदी जी ने समझा था, अमित शाह ने समझा था और पर्रिकर ने समझा था। काश यदि आज पर्रिकर होते तो शायद ये बहुत पहले हो चुका होता। पर्रिकर इस चीज़ के बड़े जानकार थे, ये सत्य है। आपकी जो स्थिति है उसमें बहुत साफ है कि अयूब नेहरू समझौता, उसकी समीक्षा होनी चाहिए और समझौते का भारत को समझौता तोड़ना चाहिए। ये मौके कई बार आए, सन 1971 में आए। भारत ये चाह लेता तो इस समझौते को, जब ज़मीन वापस की थी तो ये हो जाता, जबकि भुट्टो अयूब खान ने इसका मूड बना लिया था, यहिया खान ने इसका मूड बना लिया था। जुल्फ़िकार खान भुट्टो ने इसका इशारा भी दे दिया था, परंतु बेनज़ीर भुट्टो के इंदिरा जी को बहुत मानती थी, राजीव जी को बहुत मानते थे।
जुल्फिकार भुट्टो के परिवार और नेहरू परिवार में बड़े अच्छे टर्म्स थे। उस टर्म्स ने भी भारत की जीती हुई ज़मीन को वापस कराने पे बहुत बड़ा योगदान किया। ये देश का दुर्भाग्य रहा। इसके पहले भी ये पोजीशन आई। चंद्रशेखर जी चाहते थे कि भारत एक घुड़की दे पानी रोकने के लिए, परंतु उस समय सपोर्ट मिल रहा था कांग्रेस से। कांग्रेस ने मना कर दिया। कांग्रेस की जो मेन लीडर थी उनकी ओर से आया कि ऐसा कुछ मत करें कि हम समर्थन वापस ले लें। चंद्रशेखर जी चुप हो गए। बीपी सिंह भी चाहते थे। बीपी सिंह के समय भी ये रहा कि कांग्रेस ने वो धुड़की दे दी कि मैं समर्थन वापस ले लूँगा और मैं विरोध कर दूंगा। तमाम बार ये पोजीशन आई कि इसके लिए लाल बहादुर शास्त्री ने चाहा, लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे, परंतु बात लीक हो गई, कबायली एंट्री कर गए। देश के लिए दुर्भाग्य रहा। किसी भी राजनीतिक नेता ने अटल बिहारी वाजपेयी से जब मुशर्रफ की बात हुई तो मुशर्रफ यहाँ आए थे, तो मुशर्रफ ने कहा था कि अगर हम ज़्यादा दिन रुक गए तो हम यहीं के रह जाएंगे, पुरानी वाली हवेली के जहाँ इनका घर था। अब मुशर्रफ एकाएक चले गए, चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी ने मजबूर कर दिया था उनको। अब मुशर्रफ अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत इज्जत करते थे। बेनज़ीर भी इज्जत बहुत करते थे। तो दुर्भाग्य की बात यह है कि पाकिस्तान ये चाह रहा है कि तटस्थ विशेषज्ञ के नियुक्त की मांग। पाक ने 2016 में मध्यस्थ अदालत की बात कही थी। इंडिया को नहीं मध्यस्थ अदालत माननी चाहिए। इंडिया को एक तरफा फरमान देना चाहिए, मेरी ज़मीन मेरा पानी मैं तुमको दे रहा हूं, और इंडिया ऐसा करेगा। इसके पहले भी और भी कई प्रधानमंत्री आए, तो हमेशा नेहरू परिवार का यही कहना रहा कि बल्लैया के छत्ते पे हाथ मत रखना। इसको यही कहा गया, बल्लैया के छत्ते में। नेहरू जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि वो परते की ज़मीन है। आज उसी की पोजीशन है कि सिंधु नदी का जो क्षेत्र है वो 11.2 लाख किलोमीटर का है, जो भारत के पास 85% था। आज 47% जो है वो पाकिस्तान के पास है, 39% मेरे पास है, चाइना के पास 8% है और अफगानिस्तान के पास 6% है। ये चीज़ लोगों ने नहीं बताई है। भारत के इतिहास में ये नहीं पढ़ाया गया कि पाकिस्तान ने क्या किया। जो ज़मीन हमने दी है वो उसने चाइना को भी दे दी, और चाइना के बीच में उन्होंने बहुत बड़े बड़े डैम बना लिए। ये चीज़ हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं पढ़ाई गई। हिंदुस्तान का इतिहास फिर से लिखा जाना चाहिए। नेहरू जी ने कभी ये बात नहीं बताई। हम ये सोच रहे हैं भारत और पाकिस्तान ही के बीच में, जबकि और देशों को थ्रू पाकिस्तान ने जगह दी, पाकिस्तान ने वो दिया। आज उसका फ़ायदा सिंधु नदी के उसका वो भी उठा रहे हैं। ताजुब ये है कि एक नई चीज़ आपको पता चल रही होगी। दूसरी बात है कि बयाना समझौते की धारा 62 के तहत हम लोग कभी भी ये भंग कर सकते थे, पानी रोक सकते थे। भारत को प्लान बनाने पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान इस समय काफ़ी कमज़ोर पोजीशन में लुट रहा, वहाँ की जीडीपी काफ़ी डाउन हो गई, फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल नील है, और अगर भारत ने सही समय पर सही चोट दे दी तो पाकिस्तान घुटनों के बल होगा, भारत से आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। परंतु समस्या यह है कि वोट बैंक की राजनीति है, और वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं अजय पत्रकार, ये खबर आपको कैसी लगी और मैसेज बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए। धन्यवाद।